तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आपका एग्जाम पैटर्न समझा दिया था, जो एमपी बोर्ड की तरफ से न्यू एग्जाम पैटर्न आया था इस बार का, यानी कि इस सेशन का। उसमें मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया था। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो ऑब्जेक्टिव आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कितने आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग आप समझ रहे होगे, जो एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में, जिसमें आपके चूज द करेक्ट, मैचअप, ट्रू फॉल्स वगैरह आते हैं। तो वो कितने आएंगे, कहाँ से आएंगे और कहाँ से हमें इनकी तैयारी करनी चाहिए। तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर से देखिएगा, उसमें मैंने आपको मार्क्स का बता दिया था। इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव इस कारण से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार आपके 40% ऑब्जेक्टिव आने हैं। यानी कि एमपी बोर्ड ने आपको बताया है कि 40% क्वेश्चन पेपर में आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यानी कि जितने भी नंबर का आपका पेपर आ रहा है उसमें से 40% सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर 40% ऑब्जेक्टिव टाइप है और 33% में आप पास हो जाते हो तो आप ये भी मान सकते हो कि अगर आपके पूरे ऑब्जेक्टिव सही रहे तो आप यहाँ पर पास भी हो जाओगे बिना किसी थ्योरी क्वेश्चन को टच किए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में वीक होते हैं, तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके भी पास यहाँ पर हो सकते हैं। अगर उनको अपना ईयर खराब नहीं करना है, वो ये चाह रहे हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में हमें सिर्फ पास होना है, तो वो ऐसे भी पास हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि मैं आपको पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन का गाइडेंस दूंगा, इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाना है और नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना है, जिससे कि सारी जो भी वीडियोज आएंगी वो आप टाइम पर देख पाओगे और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं छूटेगी। देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, जिसमें कि आपके स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसके बाद आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद आपके रहेंगे एनालिटिक क्वेश्चन। यहाँ पर आप इसका परसेंटेज देख सकते हैं कि आपके 40% ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 40% आपके सब्जेक्टिव रहेंगे और जो 20% आपका बच रहा है वो रहेंगे आपके एनालिटिक। तो अपन सब्जेक्टिव और एनालिटिक की नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। आज की वीडियो में देखेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, 40% ऑब्जेक्टिव अगर आपके आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, उसको जाके जरूर से देखिएगा। मार्क्स का मैंने आपको बताया था, 10th का आएगा आपका 75 मार्क्स का पेपर और 12th का आएगा आपका 80 मार्क्स का पेपर। इनका अगर आप 40% देखेंगे तो 10th में आपके आएंगे 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो 30 आएंगे। और बाकी 12th में अगर आप देखेंगे तो 32, यानी कि 32 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि एक एक नंबर के रहेंगे। और पासिंग मार्क्स अगर आपको जानने हैं तो ये वीडियो जाके जरूर से देखिएगा, आई बटन में आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको पासिंग मार्क्स का भी समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पास हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी कि क्वेश्चन पेपर में कितने ऑब्जेक्टिव आने हैं, बट ये कहाँ से आएंगे, कहाँ से हमें इनकी तैयारी करनी चाहिए, तो वही अपन देखेंगे। देखिए, सोर्सेज की बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो एमपी बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो ना ही ज्यादा टफ आते हैं ना ही ज्यादा ईजी आते हैं, एवरेज ही आते हैं। और इसके जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो मैक्सिमम, अगर मेरी तरफ से मैं आपको बताऊं तो वो बोध से आते हैं, यानी कि बोध से ही आपके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंसते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, बोध में आपको हर एक चैप्टर से जिस भी सब्जेक्ट के आप बोध देखेंगे, उस बोध या फिर अध्ययन आपके पास जो भी हो कोई सी भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसका जो कंपैरिजन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर आपने नहीं खरीदी है तो। वैसे तो आप दोनों में से कोई भी एक खरीद सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हैं तो जरूर से आपको ये खरीदनी चाहिए। बोध और अध्ययन दोनों में क्या होता है, चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, हर तरह के ऑब्जेक्टिव रहते हैं इसमें। चूज द करेक्ट रहते हैं, आपके मैचअप रहते हैं, ट्रू फॉल्स, सारी चीजें इसमें आपको दी रहती हैं। तो इसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाती है। और इनमें एक सबसे मेन बात, आपको ईयर वाइज ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं कि हाँ, इस ईयर में ये ऑब्जेक्टिव आए थे। और जैसे अपन प्रीवियस 5 ईयर की बात करें तो किस ईयर में कौन से ऑब्जेक्टिव आए थे वो सारी चीजें वहां पर मेंशन होती है। और साथ में ही बोर्ड में आपको प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए रहते हैं, तो वहां से भी आप वो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्योंकि एमपी बोर्ड में ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपके जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आप रिपीट क्वेश्चन का फायदा उठा के, यानी कि बोध अध्ययन से पढ़ के ऑब्जेक्टिव में अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव में अच्छे नंबर गेन किए तो थ्योरी तो आपके वैसे भी अच्छी हो ही जाएगी। बाकी एक और सोर्स है आपके पास जो एमपी बोर्ड ने खुद आपको दिया है, वो है क्वेश्चन बैंक। अब देखिए, क्वेश्चन बैंक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड होना ज्यादा सही नहीं है। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन की अगर बात करें तो काफी कम क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप बोध अध्ययन में अभी यूज कर सकते हैं। अभी से आप हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी है वो अपने आप हो जाएगी। और अगर आपको ज्यादा ही पढ़ना है, ज्यादा ही आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं। क्योंकि एमपी बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं आते हैं। और एनसीईआरटी में से भी क्या मेन मेन चीजें आती हैं वो सब मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा। अगर आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर रीड करने पड़ेंगे। और अगर आपने चैप्टर रीड करें तो जो बीच बीच में से जो क्वेश्चन बनते हैं जो कि होते हैं एनालिटिक क्वेश्चन, जो कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो वो भी आपसे बन जाएंगे। तो इन क्वेश्चन के बारे में जब अपन बात करेंगे तो वो मैं आपको वहां से बताऊंगा कि कहाँ से आपको इन सभी की तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर भी डीएम करके बात कर सकते हैं।